हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम 295 में सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, यदि आप आरआरबी ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी दोस्तों रेलवे के अंतर्गत जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं सारे क्वेश्चन में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। प्यारे दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो ये जो कि दोस्तों आरआरबी यूथ कंपटीशन की बुक है, मैं वो बुक आप सभी को कंप्लीट कराने वाले हैं, है ना। तो प्यारे दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो दोस्तों, बायोलॉजी में हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है आज की इस क्लास में जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। क्लियर। तो जितने भी दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन में इस क्लास में मैं आप सभी को कंप्लीट कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। हमारी ऑप्शन ए में दिया है विकास की जीव विज्ञान, ऑप्शन बी में दिया है मानव शास्त्र, ऑप्शन सी में दिया है अनुवांशिकी, ऑप्शन डी में दिया है जैव प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें अनुवांशिकी की, तो इसमें दिया है दोस्तों अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। वंशानुस्की के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग दोस्तों बैटसन द्वारा सन 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संभारण अनुवांशिकी कहते हैं। क्लियर। अनुवांशिकता कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, सब्जियों को फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है सेरिकल्चर, ऑप्शन बी में दिया है पिस्टिकल्चर, ऑप्शन सी में दिया है एपीकल्चर, ऑप्शन डी में दिया है हॉर्टिकल्चर। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सब्जियों एवं फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहलाती है। क्लियर। अगर हम दोस्तों हॉर्टिकल्चर की बात करें तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उनके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर को मानव उद्योगों के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीकी और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग दो भाग खाद्य फल, सब्जी, अनाज तथा खाद्य फूल पौधे के रूप में जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलती साथियों। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिकाओं के अध्ययन को खाली स्थान कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को खाली स्थान कहा जाता है। तो कोशिकाओं के अध्ययन को दोस्तों कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। अगर हम दोस्तों साइटोलॉजी की बात करें तो दोस्तों कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। क्लियर। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को ईटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह रबेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं
साथियों आज की इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटीकल्चर क्या है? ऑप्शन ए सब्जियों की खेती, ऑप्शन बी आमों की खेती, ऑप्शन सी अंगूर की खेती, ऑप्शन डी फूलों की खेती। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अंगूर की खेती। विटीकल्चर किसे कहते हैं? अंगूर की खेती को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। विटीकल्चर दोस्तों किसे कहते हैं? अंगूर की खेती को कहा जाता है। और सब्जियों की खेती को दोस्तों ओलेरीकल्चर, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एपिग्राफी। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए कंकालों का अध्ययन, ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन सी मानव मानचित्रों का अध्ययन, ऑप्शन डी सिक्कों का अध्ययन। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा शिलालेखों को अध्ययन। एपिग्राफी किसे कहते हैं? शिलालेखों के अध्ययन को कहते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो कंकालों का अध्ययन कहलाता है। कंकालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। और एपिग्राफी में दोस्तों शिलालेखों का अध्ययन जो मैं बता चुका हूँ। और कार्टोग्राफी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? मानव चित्रों का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों अगर बात करें सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमी में न्यूमेस्टिक न्यूमेस्टिक कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेस्टिक कहा जाता है। आगे चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को दोस्तों कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, ऑर्निथोलॉजी। क्लियर? अगर हम दोस्तों बात करें ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन कहते हैं। और दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? आंखों का चिकित्सीय अध्ययन कहलाता है। क्लियर? अगर हम दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें एंथ्रोपोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है? मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर दोस्तों होता है रेशम कीट की खेती से, रेशम कीट पालन से कहला होता है सेरीकल्चर। अगर हम दोस्तों बात करें सेरीकल्चर की, तो सेरीकल्चर किसका अध्ययन कहलाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है। वहीं पर दोस्तों हम बात करें पीसी कल्चर की, पीसी कल्चर में दोस्तों आते हैं मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। और एपीकल्चर के अंतर्गत दोस्तों मधुमक्खी का पालन अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है एपीकल्चर में दोस्तों पक्षी पालन कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर दोस्तों होता है रेशम कीट के कीड़ों की पालन से कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इथोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। अगर हम दोस्तों बात करें इथोलॉजी की, तो दोस्तों इथोलॉजी रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। क्लियर? और दोस्तों इटोमोलॉजी इटोमोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इथोलॉजी। और हम दोस्तों इथोलॉजी में दोस्तों आता है पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन। और इथोनोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों आता है मानव जाति का विज्ञान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमेटोलॉजी का अध्ययन खाली स्थान से संबंधित है।
हीमेटोलॉजी का अध्ययन खाली स्थान से संबंधित है। तो हीमेटोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों आता है रक्त। क्या आता है? रक्त आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। हीमेटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी आता है। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है? कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। क्लियर। नेक्स्ट है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में दोस्तों आता है विषाणुओं का अध्ययन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी क्या है? तो इसका ऑप्शन ए में दिया कीड़ों का अध्ययन, बी में दिया मानव विकास का अध्ययन, सी में दिया जीव की आकृति कौमा उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, डी में दिया जीव और पर्यावरण की पारंपरिक परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जीवों की आकृति उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें इसकी आर्क्यो ऑप्शन नंबर सी की आकार की। आकार की दोस्तों जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? ऑप्शन ए आर्कियोलॉजी, ऑप्शन बी आर्कियोलॉजी, ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन डी एंड्रोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एंथ्रोलॉजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर हम दोस्तों बात करें एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास रीति रिवाज इतिहास परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी में दोस्तों आर्कियोलॉजी पुरातात्विक संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्थोलॉजी में दोस्तों मनुष्य इक्थोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। और एंडोलॉजी में दोस्तों पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यतः प्रजनन स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी चिकित्सा विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र से के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द डी इज द राइट आंसर, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भ्रूण विज्ञान। ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर। अगर हम दोस्तों बात करें निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों फिजियोलॉजी में दोस्तों शरीर की क्रिया विज्ञान एवं कारकी का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के अंतर्गत दोस्तों इसमें अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। और क्रमागत उत्पत्ति का दोस्तों क्रम विकास अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ईटो फाइटो फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
पौधों के रोगों और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडा एडाफोलॉजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एडाफोलॉजी। अगर हम दोस्तों बात करें इसकी एडाफोलॉजी जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन कहलाता है। और एंडोलॉजी में दोस्तों पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन कहलाता है। और एग्रोबायोलॉजी में दोस्तों कृषि में पौधों का पोषण व जीवित का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है डेस्मोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? क्वेश्चन एक बार दोबारा देखेंगे साथियों। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एंड्रोलॉजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हम दोस्तों बात करें एंड्रोलॉजी में दोस्तों पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन कहलाता है। और बाइकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अतः संबंधों का अध्ययन कहलाता है। एस्ट्रोकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों क्रेफिस का अध्ययन कहलाता है। और डेस्मोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी इज द राइट आंसर होगा। अगर हम दोस्तों बात करें हेपेटोलॉजी के, तो दोस्तों हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत यानी कि लीवर, पित्ताशय की थैली जिसे गाल ब्लैडर बोला जाता है दोस्तों, और अग्न्याशय पैनक्रियाज के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। एल्कोलॉजी के अंदर दोस्तों अल्सर का अध्ययन कहलाता है। और जीरियाट्रिक्स में दोस्तों बुजुर्गों के स्वास्थ्य का देखभाल का अध्ययन कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वर्गीकरण विज्ञान। क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें नेथोलॉजी की अगर हम बात करें तो नेथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रसार ईश्वर शक्ति का अध्ययन कहलाता है। और शरीर रचना विज्ञान दोस्तों शरीर रचना शरीर की चीड़ फाड़ का अध्ययन कहलाता है। और दोस्तों सरोविज्ञान के अंतर्गत दोस्तों नदियों झीलों तालाबों जल प्रपातों अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग हैं इनका अध्ययन किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जानवरों का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक्सोबायोलॉजी। क्लियर। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। मानोलॉजी में दोस्तों, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, खाली स्थान तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर कोमा बानर को वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रिमेटोलॉजी। इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रिमेटोलॉजी। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें प्रिमेटोलॉजी, प्रिमेटोलॉजी इसके अंतर्गत मानव जैसी जातियों प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिससे वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का विज्ञान अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में दोस्तों विज्ञान की वह शाखा है जिससे मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आर्कनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्कनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी में दोस्तों मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन कहलाता है। एपिकोलॉजी में दोस्तों मधुमक्खियों का अध्ययन, और साइनोलॉजी में दोस्तों कुत्तों का अध्ययन कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट है सौरोलॉजी, सौरोलॉजी खालिस्तान का अध्ययन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सौरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, छिपकली का। क्लियर। सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी दोस्तों कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों सर्पों का अध्ययन होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान निम्नलिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो इसका राइट आंसर, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एंथ्रोनोग्राफी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंथ्रोनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। क्लियर। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद के यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यता, मूल और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, है ना। अन्य मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय एंथ्रोबॉटनी में दोस्तों वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिससे वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्राचीन काल के जानवरों पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए सी इज द राइट आंसर, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, जिसे पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें इसकी, प्राचीन काल के जानवरों पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। और नृविज्ञान मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। पुरातत्व विज्ञान में दोस्तों मानव संस्कृति के विज्ञान क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है।
औषधि विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलियोंटोलॉजी खाली स्थान के अध्ययन से संबंधित है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवाश्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पौधों का। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ चारागाह, घास या चारा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैंसर से। क्लियर। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की नियंत्रित अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग भी कहते हैं। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें अस्थि अस्थि सुरक्षता की, तो दोस्तों इसका अस्थि सुरक्षता में यह उम्र संबंधी विकार है, जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी, अस्थि भंग प्रबल संभावना है, एस्ट्रोजन स्तर की में कमी इसका सामान्य कारण है। क्लियर। नेक्स्ट है मधुमेह। मधुमेह में दोस्तों यह लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ोतरी होती है। यह अग्न्याशय के बीटा कोशिकाओं से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने का कारण होता है। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें वृक्क संबंधी विफलता, वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको यूरेमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक वृक्क की विफलता का मुख्य कारण होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुकुरमुत्ता का अध्ययन कहलाता है। कवक विज्ञान क्या कहलाता है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन कहलाता है। अगर हम दोस्तों बात करें कवक विज्ञान में कवकों का कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में दोस्तों मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, और सोरोलॉजी में दोस्तों छिपकलियों का अध्ययन, जो मैं बता चुका हूँ। इथोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी में दोस्तों पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। आगे चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? कवक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनेरियोलॉजी दोस्तों अध्ययन है सपने का। किसका? सपने का कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी दोस्तों अध्ययन कहलाता है जहर का। क्लियर। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन को से संबंधित विधा के विज्ञान कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सोनोमी मूल रूप से खाली स्थान से संबंधित है। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखेंगे। टेक्सोनोमी मूल रूप से खाली स्थान से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जैव विविधता से। क्लियर। अगर हम बात करें दोस्तों टेक्सोनोमी वर्गीकरण विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरल्स में डाली थी। इन्हें दिनम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश को तथा दूसरा शब्द जाति स्पीसीज कहलाता है, दर्शाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
अगर हम दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समान समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइकोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊतक विज्ञान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवरों के उनके पर्यावरण से के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों साइको इकोलॉजी। इकोलॉजी कहलाते हैं जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। क्लियर। चलिए फ्रेंड, आज की इस क्लास में मैंने फर्स्ट टॉपिक बायोलॉजी का कवर कर लिया है, करा दिए हैं आप सभी को। दोस्तों जितने भी दोस्तों अभी तक रेलवे के अंतर्गत इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन मैंने आप सभी को कंप्लीट करा दिए हैं। यदि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर लें। इसी तरह की क्लास देखने के लिए सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।